यानी खा गए शक्कर पी गए तेल, ये देखो मोदी का खेल। खा गए शक्कर पी गए तेल, ये देखो मोदी का खेल। ये टपोसलाबाजी में मुफ्त का राशन दिखा के हमारे वोटों को बगलाने का काम किया। अभी वो ये आपको क्या कर रही है, 2 किलो बाजरा ले लो, 2 किलो जुंडी ले लो, 1 किलो गेहूं ले लो। यानी कि आप बहन जी ने अधिकारी बनाने के लिए प्रयास किया। बहन जी ने अधिकारी बनाने का प्रयास किया था कि अगर SC/ST बच्चे उच्च शिक्षा प्राप्त करने अधिकारी बनेंगे, लेकिन ये भिखारी बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो साथियों आप बताइए, अधिकारी बनाना चाहते हो कि भिखारी? आप बहुजन समाज पार्टी की सरकार में देखिए, ब्राह्मण समाज को भी महत्वपूर्ण भागीदारी मिली, उनको मान सम्मान और स्वाभिमान मिला। तो वहीं अल्पसंख्यक समाज के लिए, मुस्लिम के समाज के लिए अल्पसंख्यक आयोग का गठन 12 जून 1995 को बहन जी ने पहली बार किया था। बहन जी ने 18 अगस्त 1995 को अल्पसंख्यक निदेशालय का गठन किया, जिससे कि मुस्लिम समाज को न्याय मिल सके। और तथागत बुद्ध का जो साम्राज्य था उसको बहन जी ने स्थापित कर दिया है। हमारे कुशवाहा समाज, हमारे शाक्त समाज के लोग कहते हैं कि तथागत बुद्ध हमारे वंशज हैं, लेकिन अगर वास्तविक तरीका से देखा जाए तो तथागत बुद्ध के मार्ग को अगर किसी ने बढ़ाया तो बहुजन समाज पार्टी ने बढ़ाया है। पीडीए दिवस मना रहा है और बहुजन समाज पार्टी जो है मानवर कांसीराम जयंती दिवस मना रही है, ठीक ना। और पीडीए की बात आपने कहा, पीडीए तो बहुजन समाज का बहुत बड़ा शोषक है, बहुत ही बड़ा शोषक है। जैसे और ये भी बता दें कि वो मनवादियों से अधिक जो है उसके अंदर गुबार भरा हुआ है, गंदा गुबार बहुजन समाज के खिलाफ। क्या दलितों का वोट लेना चाहता? हाँ, सिर्फ वोट, दलितों का वोट गुमराह, केवल वो दलितों का वोट चाहता है। कोई भी हो, बहुजन समाज पार्टी को छोड़ करके सभी पार्टियां केवल दलितों का वोट चाहती हैं, उनका उद्धार नहीं चाहती। 27 में चुनाव है, क्या 27 से पहले इनको याद आना जरूरी? किसको? पीडीए वालों को ना। हाँ, तो वो तो दिखा रहे हैं, क्या वो केवल दिखावा है बस, और कुछ नहीं। कह रहे हैं कि नेहरू जी अगर रहे होते तो मानवर कांसीराम साहब को। अरे मानवर कांसीराम साहब जो सीएम नहीं, मानवर कांसीराम साहब केवल सीएम ही नहीं, वो पीएम होते। जब मानवर साहब ने राष्ट्रपति का पद ठुकरा दिया है तो मुख्यमंत्री क्या चीज, ये तो उनकी तौहीन करना हो गया है। मानवर साहब एक शोषित, वंचित, पीड़ित और सर समाज के नेता हुए हैं, जो दबे कुचले समाज को आवाज दी है उन्होंने। और बहुजन समाज पार्टी एक संवैधानिक पार्टी जो संविधान पे काम करती है, ये किसी जाति विशेष पे काम नहीं करती है, ना ढपोसलाबाजी करती है। ये जो पीडीए कह रहे हैं, ये इनका सिर्फ परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी, अपने सैफई को चमकाने के अलावा इनके पास कुछ नहीं। सिर्फ इनका जाति ही देख लीजिए, यादव समाज से इन्होंने कोई सांसद विधायक निकाला है? सांसद, सारे सांसद इनके परिवार से निकले हुए हैं। और ये दिखावा करते हैं पीडीए का। पीडीए अगर देखना है तो बहुजन समाज पार्टी में देखिएगा। आप ज्योतिबा फुले जी का कारवां पिछड़ा समाज से, आप राजर्षि छत्रपति साहू जी महाराज जो पिछड़ा समाज से, उनका कारवां है ये माता सावित्रीबाई फुले का कारवां है, ये शेख फातिमा जी का कारवां है, ये जो कारवां है ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का कारवां है, जिसको मानवर साहब ने आगे बढ़ाया। और बहन कुमारी मायावती जी आज सर्व समाज की आवाज़ दे करके बढ़ा रही हैं। आप बहुजन समाज पार्टी की सरकार में देखिए, ब्राह्मण समाज को भी महत्वपूर्ण भागीदारी मिली, उनको मान सम्मान और स्वाभिमान मिला। तो वहीं अल्पसंख्यक समाज के लिए, मुस्लिम के समाज के लिए अल्पसंख्यक आयोग का गठन 12 जून 1995 को बहन जी ने पहली बार किया था। बहन जी ने 18 अगस्त 1995 को अल्पसंख्यक निदेशालय का गठन किया, जिससे कि मुस्लिम समाज को न्याय मिल सके। बहन जी ने और तो और 5000 उर्दू शिक्षकों की भर्ती की थी। बहन जी ने मदरसों में स्पेशल ITI की व्यवस्था लागू की, जिससे कि ये समाज सिर्फ और खुंचा का काम ना करे, ये ITI कर करके औद्योगिक में बड़े बड़े संस्थानों में जाकर के अपना अच्छा रोजगार प्राप्त करें। बहन जी ने ये जहाँ पे लोग कहते थे दलितों को मुख्य गांव से दूर बचाया जाता था, वहाँ रास्ता नहीं थी, बहन जी ने वहाँ पे इंटरलॉकिंग, RCC, बिजली और पक्की सड़क पहुँचाने का काम किया। आज अगर देख रहे हो लखनऊ, आगरा, नोएडा, तो ये सम्राट अशोक और तथागत बुद्ध का जो साम्राज्य था उसको बहन जी ने स्थापित कर दिया है। हमारे कुशवाहा समाज, हमारे शाक्त समाज के लोग कहते हैं कि तथागत बुद्ध हमारे वंशज हैं, लेकिन अगर वास्तविक तरीका से देखा जाए तो तथागत बुद्ध के मार्ग को अगर किसी ने बढ़ाया तो बहुजन समाज पार्टी ने बढ़ाया है। आज यूपी क्या पूरे भारत में बुद्ध कथाएं चल रही हैं, लेकिन सन 84 से पहले क्या अधिकार था आपको? क्या बुद्ध कथाएं करा पा रहे थे? ये भी अगर हक अधिकार दिया है तो बहुजन समाज पार्टी ने जो ऊर्जा दी उसकी बदौलत हमको मिला है। तो सम्मानित साथियों, इस ऊर्जा को बरकरार रखना है तो बहुजन समाज पार्टी की 2027 में 5वीं बार पूर्ण बहुमत की सरकार बना के और यूपी पे फतेह करना है, तभी आपको हक, अधिकार और स्वाभिमान की जिंदगी मिल पाएगी। नहीं तो ये पता है
बहन जी ने 2011 में SC ST और OBC के बच्चों को जीरो बैलेंस पे एडमिशन की व्यवस्था करवा के इनको उच्च शिक्षा में भागीदारी दी थी, जिससे कि उच्च पदों पे ये जा सके। लेकिन ये सरकार जब आई तो ये आपको क्या कर रही है, 2 किलो बाजरा ले लो, 2 किलो जुंडी ले लो, 1 किलो गेहूं ले लो। यानी कि आप बहन जी ने अधिकारी बनाने के लिए प्रयास किया, बहन जी ने अधिकारी बनाने का प्रयास किया था कि अगर SC ST बच्चे उच्च शिक्षा प्राप्त करने अधिकारी बनेंगे, लेकिन ये भिखारी बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो साथियों आप बताइए, अधिकारी बनाना चाहते हो कि भिखारी? अगर अधिकारी बनाना चाहते हो तो 5वीं और बसपा की सरकार बनाइए और घर घर में रोजगार पाइए। अगर एक घर में नौकरी लग जाती है तो उसकी पीढ़ियां उद्धार हो जाती हैं। अगर अपनी पीढ़ी को उद्धार करना चाहते हो तो बहुजन समाज पार्टी की आपको सरकार बनानी होगी। सम्मानित साथियों, ये नारा सन 2012 से लेकर अभी तक चल रहा है, कहाँ कमी रह कमी कहीं पे नहीं रह जा रही है, बल्कि हमारे वोटर को बरगलाने का काम किया गया। कहा गया मुफ्त में राशन दे रहे हैं। अरे भाई 15 रुपए 5 किलो राशन पे 15 रुपए छूटा है, लेकिन एक पता होना चाहिए, ये 2 लीटर कैरोसिन मिट्टी का तेल और हमारी 2 किलो चीनी, हाँ 2 लीटर मिट्टी का तेल और 2 किलो जो चीनी मिलती थी कोटे पे, वो हमारी खा गए। यानी खा गए शक्कर पी गए तेल, ये देखो मोदी का खेल। खा गए शक्कर पी गए तेल, ये देखो मोदी का खेल। ये ढपोसलाबाजी में मुफ्त का राशन दिखा के हमारे वोटों को बगलाने का काम किया। अभी वो PDA वाले दिखा रहे हैं, ये आए और कहने लगे संविधान खतरे में। अरे संविधान की प्रस्तावना में ही लिख दिया गया संविधान खतरे में नहीं है। संविधान अपनी रक्षा खुद कर रहा है। ये बाबा साहब का अटूट जो संविधान है, ये अपनी रक्षा खुद कर रहा है। इसको बरगलाने, इसको समाज को बरगलाने के लिए इन्होंने ड्रामाबाजी की और कहा संविधान खतरे में है, और हमारे समाज का वोट ले गए, हमारे बहुजनों, हमारे गरीबों का वोट ले गए, संविधानवादियों का वोट ले गए। लेकिन जब 1 अगस्त को SC ST के सब डिवीजन का बिल पास हुआ है, आदेश आया है सुप्रीम कोर्ट से, तब इन्हीं समाजवादी के लोग कहते थे कि हमारी नेताजी की ये पहले से मांग थी। यानी कि ये SC ST में बंटवारा पहले से करने के लिए तैयार थे। यार फूट डालो और राज करो, तो फूट डालो राज करो पे हम लोगों को अब समझ लेना चाहिए। और ये जो PDA लाई, परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी, यानी कि अपने परिवार का विकास कर रहे हैं, ये ना तो अपने जाति का विकास कर रहे हैं, ना समाज का विकास कर रहे हैं, ना किसी भी समाज का विकास कर रहे हैं। यही जो मुस्लिम समाज को PDA करके दिखाते हैं, मुजफ्फरनगर का दंगा ये करवाते हैं। अरे दलितों के जो ये दलितों का बात करते हैं, जब इनकी सरकार बनती है तो जो महात्मा ज्योतिबा फुले नगर, कांसीराम नगर, माता रमाबाई ने 4 बच्चों को कुर्बान कर दिया, तब जाके बाबा साहब ये उच्च शिक्षा पा पाए और फिर संविधान बनाया समतामूलक, और माता रमाबाई को सम्मान देने का काम बहन कुमारी मायावती जी ने किया। माता रमाबाई ने जिला बना करके, और उसको खत्म करने का काम करते हैं अखिलेश यादव जी। अरे भीमराव राजकीय मेडिकल कॉलेज तिरवा का नाम बदल देते हो, अरे भीमराव राजकीय महाविद्यालय अनोगी का नाम बदलते हो, और तो और जिस पार्क में खड़े हो मानव कांसीराम स्मारक, इसमें आदि पार्क में बाउंड्री लगा के जनेश्वर मिश्रा पार्क घोषित कर देते हो। अरे तुम्हारी सरकार थी, तुम चाहते तो और 4 पार्क गिरवा लेते जगह और पार्कें बनवा लेते, लेकिन नहीं, हमारे महापुरुष की छाती पे आपको दीवार डालनी थी और आज आते PDA दिवस मनाने। शर्म नहीं लगती इनको को? अरे ऐसे दोगली प्रवृत्ति के लोग, बहन जी ने पहले ही कह दिया था 9 अक्टूबर को कि इस दोगली प्रवृत्ति के लोगों से सावधान रहना। तो सम्मानित साथियों, इन दोगली प्रवृत्ति को समझ लीजिए कि जब ये सरकार आते हैं तो बहुजनों के नायकों ने नाम पे बने सम्मान स्थल, जिले, उनका नाम बदलने का काम करते हैं। और जब ये वोट चाहते हैं तो हमारे दलितों की बात करते हैं, PDA बाबा साहब की फोटो लगाते हैं, लाल किताब लेकर के आ जाते हैं और संविधान को खतरे में खुद डालने का काम करते हैं। संविधान की मूल प्रस्तावना के साथ छेड़छाड़ खुद करते हैं। अगर ऐसे युवा बहुजन समाज पार्टी में रहे तो कहीं ना कहीं आने वाले जो पीढ़ियाँ हैं सबक सीख लेगी कि ऐसे युवाओं को मजबूत करने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। बाकी आप